हेलो एवरीवन, अभी सुबह का टाइम है और मैं पोछा लगा रही हूँ। और मेरा जो कैमरामैन है उसने पूरा वीडियो मेरा हिला दिया था, जिसकी वजह से मुझे सारा डिलीट करना पड़ा। थोड़ा सा ही मैंने रखा है। और ये जो पानी आप देख रहे हो ये मैंने अपने लिए लगाया है नहाने के लिए, तो इसलिए मैंने सारा क्लिप ये कर दिया, डिलीट कर दिया, ताकि बहुत ज़्यादा ही कैमरा हिल रहा था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, पर मैं अभी अच्छी नहीं हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अभी सुबह का 10 बज रहा है, मैं नहा चुकी हूँ, क्योंकि ये बोल के गए हैं आज ड्रेसिंग के लिए जाना है तो तैयार रहना। तो मैंने नहा लिया है, पर मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। अभी मैं कुछ बनाऊंगी और बच्चे खा रहे हैं। रात का जो हमने बनाया था वही है, और रोटियां ये बना के गए हैं तो ये वही खा रहे हैं। और आज ये 7 बजे ही चले गए थे तो सारा काम मुझे ही करना पड़ा। ये बोले थे कि मत करना, मैं आऊँगा तो करूँगा, पर मुझे गंदा घर देख के मैं बिस्तर पे रह नहीं सकती हूँ। चाहे मुझे कितना भी मेरा तबीयत ख़राब हो, अगर मेरा घर गंदा है तो मैं 1 सेकंड भी बिस्तर पे नहीं रह सकती। मेरा और तबीयत ख़राब हो जाएगा गंदा घर देख के। तो इसलिए मैं अपना जैसा हो सकता था धीरे धीरे मैंने कर लिया, झाड़ू पोछा बर्तन। और रोज़ ये 8 बजे जाते थे, पर आज इनको 7 बजे जाना था, क्योंकि आज कुछ है इनके यूनिट में। तो हमारी लाइफ, आर्मी वाइफ की लाइफ ऐसी ही होती है। इनकी तो लाइफ डिफ़िकल्ट होती है, साथ में इनके साथ हमारी लाइफ भी डिफ़िकल्ट ही हो जाती है। तो चाहे हमें दर्द हो या दुख हो, हमें तो अपना काम करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास इतना टाइम रहता नहीं है, और जो टाइम रहता तो ये थोड़ा बहुत कर देते हैं। अब मैं चलती हूँ, थोड़ा चाय बनाऊँगी, पीऊँगी। देखती हूँ कुछ ब्रेकफास्ट में बनाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। पर्ची रख लो, और मास्क। ये आ गए हैं तो अब हम जा रहे हैं ड्रेसिंग करवाने के लिए। दो हेलमेट बाहर लगा लेंगे ना। अरे बाहर चलो ना भैया। यार मम्मी का उंगली बजा के। ड्रेसिंग करा के आ गई हूँ मैं, देख सकते हो आप लोग। और हंसते हंसते गई थी, पर रोते रोते आई हूँ, क्योंकि आज बहुत दर्द हुआ है। उस दिन उतना दर्द नहीं हुआ था जितना आज हुआ है। और हम लोग आ रहे थे तो गेट में अभी हम एंटर ही किए थे, तेज़ वाली बारिश स्टार्ट हो गई। गेट से मीन्स अभी 8-10 कदम हम पीछे ही थे। तो और आके गेट के अंदर आके हम 1-2 मिनट तक वहाँ रुके थे। उसके बाद हमने बोला रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, चलते हैं, क्योंकि गेट के पास ही हमारा क्वार्टर है, ज़्यादा अंदर नहीं है। तो इसलिए हम आ गए, और 5-10 मिनट रुकने के बाद ये चले गए अपने ऑफिस, और बता के गए हैं कि आज लंच में नहीं आऊँगा, क्योंकि आज कुछ है इनका प्रोग्राम, तो ये शाम को ही आएंगे। और लंच भी हमें ही बनाना पड़ेगा। तो आज लंच में मैं कुछ स्पेशल नहीं बनाऊंगी। ये मूली कद्दूकस करके गए थे सुबह ही, तो उसी का मैं आटा लगाऊंगी, और 1-1, 2-2 पराठे बनाएंगे और खाएंगे सॉस के साथ। या बच्चे खा लेते हैं सॉस के साथ। मैं चाय बनाऊंगी, देखूंगी। सुबह मैंने चाय बनाया नहीं था, मैंने बोला था आप लोगों से चाय बनाऊंगी, पर बनाया नहीं मैंने बस थोड़ा सा पोहा बनाया था, और वो ही खा रही थी, तब तक ये आ गए थे। तो फिर हम चले गए। और आज का मौसम यहाँ का ख़राब है, कभी धूप और कभी बारिश। तो अभी धूप हो रही है, और जब मैं अभी कपड़े डालूँगी बाहर तो ये बारिश स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अंदर ही कपड़े डाल रखा है और फ़ैन चालू कर दिया है, क्योंकि अंदर बाहर मैं नहीं कर सकती बार बार। तो अब
मैं चलती हूँ, थोड़ा कुछ बनाओ। क्या बनाऊँ, मतलब वही मूली के पराठे ही बनाऊँगी और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, वो अच्छे से खा लेते हैं, तो वही बनाएंगे हम और खाएंगे। इस धूप को देखकर मेरे मन में लालच जाग रहा है और मेरा मन कर रहा है कि मैं कपड़ों को धूप में डाल ही दूँ। तो चलिए एक बार डाल देती हूँ और फिर से अगर बारिश स्टार्ट हुई तो दोबारा नहीं डालूँगी। डाल दिए मैंने कपड़े। अब चलते हैं हम किचन में और तैयार करते हैं अपना लंच और मिलती हूँ मैं आप लोग को लंच करने के बाद या लंच करते हुए। मैंने अभी भी चाय नहीं बनाया और मैं पराठे और सॉस लेकर बैठ गई हूँ खाने के लिए। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी खाना उल्टे हाथ से खाना पड़ेगा, तो मैं उल्टे हाथ से ही खा रही हूँ। कभी कभी हमने जो नहीं सोचा होता है वो भी हमें करना पड़ता है और जो हम सोचते हैं वो कभी कभी हम नहीं कर पाते, तो ये जीवन का रीत है। तो अब मैं लंच कर रही हूँ और लंच करने के बाद मिलूँगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लंच करने के बाद मैं अभी मिल रही हूँ आप लोगों से और हमारे यहाँ का मौसम बिल्कुल बिगड़ चुका है। आप देख रहे हो पीछे पर्दे कितने हिल रहे हैं, तो बारिश होने की संभावना है। और मेरा चाय पीने का मन कर रहा था तो मैंने चाय बनने के लिए रखा है। तो हम चलते हैं किचन में और देखते हैं हमारी चाय की क्या हालत है। और आपके यहाँ का मौसम कैसा है? मैंने बहुत बोला था गर्मी हो गई है, गर्मी हो गई है, इसलिए अब हमारे यहाँ का मौसम बदल गया है और बहुत तेज़ों से नहीं, हवा चल रही है और बारिश भी हो सकती है। रात से तो हो ही रही थी और चाय मेरी पक गई है, तो अब हम उसे छान लेते हैं। चाय के साथ मैं ये ले रही हूँ चकली बोलते हैं ना, और ये आज ही लेकर आए थे। पहले मैं लेती थी ये गुड़ पारे, दिखा देती हूँ, पर अब इस जख्म की वजह से मैं नहीं ले रही हूँ। तो मैंने कुछ नमकीन मंगवाया है इनसे कि ला दो चाय के साथ खाने के लिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गुड़ पारे नहीं खा रही है, गुड़ वाला, और चीनी का चाय पी रही है। तो मैं बता दूं कि मैं बिना चीनी का चाय पीती हूँ। और ये गुड़ पारे हैं, इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, पर मैंने इसका नाम करण किया है, इसका नाम दिया है गुड़ पारे। जैसे शक्कर पारे होता है, नमक पारे होता है, उसी तरह से गुड़ पारे। अपना चाय और नमकीन लेके हम चलते हैं बेडरूम में। टेबल पे बैठ के मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि से हवा चल रहा है और अंदर मैंने हीटर में दूध भी रखा है, तो वो भी देख लूंगी और अपना चाय भी इंजॉय कर लूंगी, साथ में बच्चे भी पढ़ लेंगे। तो चाय पी लिया है मैंने और इनके एग्ज़ाम होने वाले हैं मार्च फर्स्ट वीक से, तो इनका सिलेबस भी आ गया है। तो ये अब वही तैयारी चल रही है इन लोगों की। और बारिश बाहर हो रही है इनको, क्योंकि मैंने फ़ोन किया था अभी, तो इन्होंने बोला कि मैं बारिश बंद होगा तो आऊँगा। और टाइम 7:30 हो रहा है। ये आए थे जब ड्रेसिंग करवाने के लिए मेरा, तब मैंने इनको बोला कि रेनकोट ले जाओ, पर ये हड़बड़ दड़बड़ में चले गए, नहीं लेके गए। और मैंने खाना भी कुछ नहीं बनाया है अभी तक, क्योंकि ये बोले थे कि आज मैं बाहर से लाऊंगा। तो ये कितने बजे आते हैं और क्या लेके आते हैं। और आप लोग मेरा अगर वीडियो देखते हो तो फैमिली फ्रेंड में शेयर किया करिए, ताकि मेरा भी 1000 सब्सक्राइबर हो सके। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो एक कमेंट भी करके जाइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी फैमिली के अलावा भी मुझे कोई देखता है। तो प्लीज़ एक कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। टाइम अभी हो रहा है 9:30 और ये अभी जस्ट देके गए हैं खाना। और इससे 5-10 मिनट पहले मेरे बच्चे एकदम परेशान हो रहे थे भूख से।
इन्होंने बोला था कि मैं बाहर से लेके आऊँगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया था, वरना मैं कुछ ना कुछ बना ही देती। और इनका आदत है ये 8 साढ़े 8 बजे तक खा लेते हैं, तो इसलिए इनको भूख लग रहा था। तो फिर मैंने फ़ोन किया तो ये आए और देकर फिर से चले गए हैं। अब ये आएंगे 10:30 या 11 बजे तक ही। इनका प्रोग्राम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और वो क्या क्या लाए हैं तो मैंने बच्चों को दे दिया है खाने के लिए, और मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो पूरी है, पुलाव है, शाही पनीर है और चिकन है और दाल मखानी भी है, पर मेरी बेटी ने नहीं लिया है। और इधर महाराज जी मेरा बस चिकन पनीर और पूड़ियाँ खा रहा है। इनको दे दिया है मैंने खाने के लिए, और मैं भी कुछ खा लेती हूँ क्योंकि मुझे मेडिसिन लेनी है। और बाल देखिए मेरे, आज मेरे बालों में कंघी भी नहीं लगी है। तो और मैं अब अपने वीडियो का भी यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा।